Hello बच्चों, let's see this question. Equation of a circle which passes through the origin and cuts off intercepts 2 by 3 and 3 by 2 respectively from the axis of x and y is option A 6x square plus 6y square plus 4x plus 9y equal to 0. Option B is 6x square plus 6y square minus 4x plus 9y equal to 0. Option C is 6x square plus 6y square plus 4x minus 9y equal to 0 and option D is 6x square plus 6y square minus 4x minus 9y इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इस सर्कल के लिए बोला जा रहा है कि ये हमारा ओरिजिन से पास होता है और एक्स एंड वाई एक्सिस पे 2/3 एंड 3/2 की इंटरसेप्ट कट करता है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी सर्कल से जो हमारे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट होते हैं उनकी लेंथ किसके इक्वल होती है। तो यहां पर हम एक सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमने सर्कल की इक्वेशन मान ली है। नाउ इस सर्कल के लिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्स एक्सिस की इंटरसेप्शन लेंथ होगी वो क्या होगी। यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ये हमारी इक्वल हो जाती है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारी लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ये इक्वल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल। ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने का मेथड होता है किसी भी सर्कल के लिए। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है बच्चों कि हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन सर्कल इज passes थ्रू ओरिजिन। अगर हमारा गिवन सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहां पर इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं देन इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। क्योंकि कोई भी सर्कल जो कि हमारा ओरिजिन से पास होता है उसके लिए हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 हो जाता है। नाउ यहां से हम क्या करते हैं, हमें इस सर्कल के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ प्रोवाइड की हुई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इस सर्कल की इंटरसेप्शन की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और यहां पर सी की वैल्यू 0 है तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस जी। ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है। इसी तरह से इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस को अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सी की वैल्यू 0 है तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस एफ के। नाउ इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मेरा है 2/3 और वाई एक्सिस का है 3/2। तो ये तो मुझे दिया हुआ है 2/3 और ये दिया हुआ है 3/2।
तो यहां से मेरी जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जी मेरा इक्वल हो जाएगा 2 से 2 को अगर कैंसिल करें तो जी मेरा इक्वल हो जाता है +-1/3, क्योंकि मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो यह आ जाएगा +-1/3। यहाँ से एफ की वैल्यू की बात करें तो ये 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो एफ की वैल्यू मेरी हो जाती है +-3/4। ये हमारे जी और एफ दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब बच्चों यहाँ पर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करेगी, सर्कल की 4 इक्वेशंस मिलेगी, क्योंकि जी की वैल्यू प्लस लेंगे तो उसके साथ एफ की वैल्यू प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। सिमिलरली जी की वैल्यू माइनस लेंगे तो एफ की वैल्यू को भी प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में लिया जा सकता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन बाय इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये हो जाएगा x² + y² +-2gx होता है, तो ये हो जाएगा 2/3x +-2fy होता है, तो ये हो जाएगा 3/2y = 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x² + y² +-4x +-9y = 0। तो यहां से हमारी सर्कल की 4 इक्वेशन निकल के आएगी, वो हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ x² + y² +4x +9y = 0, 6 टाइम्स ऑफ x² + y² +4x -9y = 0, 6 टाइम्स ऑफ x² + y² -4x +9y = 0 and 6 times of x² + y² -4x -9y = 0। ये हमारे गिवन सर्कल की इक्वेशंस आ जाएगी। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ये चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस A, B, C and D. I hope you understand it well. Best of luck.